सबसे पहले जानिए उसे। भारत में भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दूसरा दिन है आज, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घासेड़ा गांव में जनसभा की है और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हम देश को टूटने नहीं देंगे, हिंदुस्तान डरपोक देश नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा ने दिखाया है कि देश किसी से डरता नहीं है। राहुल ने कहा कि यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं, यात्रा को रोकने के लिए साजिशें की जा रही हैं। ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। हरियाणा में स्कूल कॉलेजों की जरूरत होने पर भी राहुल गांधी ने जोर डाला और कहा कि हमारी सरकार आई तो हम सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस में आज हरियाणा में दूसरा दिन है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश इसे लेकर देखा जा सकता है। राहुल गांधी भी आज गुरुग्राम जिले सोना के नजदीक घासेड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने आज जनसभा को संबोधित किया है। और कल यात्रा फरीदाबाद से होते हुए हरियाणा से एग्जिट करेगी, दिल्ली में प्रवेश करेगी। पहला चरण पूरा हो जाएगा। और इसी बीच जब भाजपा पर जमकर निशाना साधा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी को, अशोक गहलोत को, जिसमें आग्रह किया गया था, निवेदन किया गया था यात्रा को देश हित में स्थगित करने का। हवाला दिया गया था कोरोना के बढ़ते हुए मामलों का। इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि यात्रा को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए साजिशें रची जा रही है, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। बहुत बहुत स्वागत है मेवात की पावन धरा पर। हमारे बीच में भारत जोड़ो के राहुल गांधी का कहना है कि यात्रा को रोकने के लिए ये सब बहाने बन रहे हैं, लेकिन सवाल इस बीच कई हैं और हमारे साथ जवाब देने के लिए जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी। गर्ग साहब, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहाने बनाए जा रहे हैं इस यात्रा को रोकने के लिए, लेकिन कोविड भारत में क्या देश में विदेशों में फैल रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई झूठ नहीं है किसी तरह की। कैसे तालमेल बैठाया जाएगा सर? केशव जी, अभी तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। लोकसभा जारी है, वहां को गाइडलाइन नहीं। राज्यसभा चल रहा है, वहां कोई गाइडलाइन नहीं। सारे रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, बस अड्डा, एयरपोर्ट सब चालू है। बाजारों के अंदर अपार भीड़ चल रही है। कोरोना खाली कोई ये पद यात्रा नहीं आता है क्या? सरकार अगर कोई गाइडलाइन जारी करेगी पूरे देश के लिए, कांग्रेस को जो भी है उसको मान लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, उसका पालन करेगा। मगर ये एकदम से यात्रा रोकने के लिए या यात्रा रोको, या अभी तक ये उन्होंने कोई गाइडलाइन ही जारी नहीं करी। पूरे देश के अंदर भी या स्कूल में ये होगा, बाजारों में ये होगा, जारी की है। जब आपकी रेलवे के अंदर पूरी भीड़ नहीं है, बस अड्डे में भीड़ नहीं है, सब्जी मंडी में सुबह चले जाओ, सब्जी मंडी के अंदर इतनी अपार भीड़ होती है, मतलब ऊपर आदमी चढ़ा होता है पूरे देश के अंदर, तो वहां भीड़ नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये बेमतलब की बेतुकी बात करना उचित नहीं है। मैं कहूँ कोरोना की अगर कोई बात है, सरकार गाइडलाइन पूरे देश में लागू करे और कांग्रेस इसको मानेगी, इसमें कोई उसकी पालना करेगी कांग्रेस। मैं जवाब लेता हूं इस बात का। हमारे साथ वंदना पोपली जी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। कांग्रेस का बजरंग दास जी का यह कहना है कि अगर कोई देश के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी तो हम भी उसे मानेंगे, कांग्रेस पार्टी भी उसे मानेगी, लेकिन सारी की सारी गाइडलाइंस, हिदायतें वो केवल भारत जोड़ो यात्रा के लिए ही क्यों? केशव, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, हम सुन पा रहे हैं वंदना जी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि 2-3 फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको जानना जरूरी है। सबसे पहले 7 दिन पहले जो कंडीशन थी, अगर मैं कोरोना की बात करूं, और आज की जो सिचुएशन है, दोनों पूर्ण रूप से अलग हैं।
मुझे जहां तक याद है 7 सितंबर से इनकी यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा। उससे लेकर अभी तक मुझे लगता है ऐसा कोई भी मैसेज जो है हमारी सरकार की तरफ से इनके लिए नहीं गया है। लेकिन आज की जो स्थिति हमारे को दिखाई दे रही है कि कोरोना एकदम से बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात जो दूसरा फैक्ट मैं कहना चाहूंगी, जो हिमाचल प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू जी, वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उस दौरान वो राहुल गांधी जी के साथ रहे। राहुल गांधी जी लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, वो हम सारे वीडियोस हम देख रहे हैं। तो ये पूरा खतरा है कि संक्रमण फैल सकता है। तो हमने क्या कहा कि आप गाइडलाइन को पूरी करिए या फिर इस यात्रा को रोक दीजिए। तो इसको इस तरह से हाइप देना कि यात्रा को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है, हमसे डरा जा रहा है, तो ये मुझे लगता है इसका जवाब सीधा सीधा ये होना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से कि हम ध्यान रखेंगे, हम मास्क पहन लेंगे, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लेंगे, तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इनको राजनीति करनी है। अब भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से ही राजनीति पे चल रही है। कहते तो ये कि हम भारत को जोड़ने चले हैं, भारत टूटा कहाँ से है ये आज तक नहीं बता पाए, और उसके बाद ये बार बार मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं। उसमें आपत्ति इस बात पर है वंदना जी, जो डॉक्टर मंडाविया ने कहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने, कि देश हित में यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। तो इस स्थगित शब्द को लेकर वो कह रहे हैं कि वो तैयारियां कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। अब नहीं, देखिए 2 ऑप्शन दिए थे उन्होंने। पहला यही कहा था कि जितने भी जो कोरोना गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें या फिर स्थगित कर दे। अगर आपको लगता है कि आप उसको नहीं फॉलो कर सकते तो स्थगित कर दीजिए। स्थगित तो वैसे ही होने वाली है। काउंटर क्वेश्चन इस बात को लेकर भी है वंदना जी कि कर्नाटक में भी भाजपा इसी तरह की यात्रा कर रही है। सतीश पुनिया साहब राजस्थान में भी जनाक्रोश यात्रा निकाल ही रहे हैं। वसुंधरा राजे जी भी वहां पर यात्रा कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, डर गई है भाजपा और सरकार हमारी इस भारत जोड़ो यात्रा से। देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक टारगेट करने की बात है तो ये बहुत क्लियर है कि इनके ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सुखविंदर सुक्खू जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि भारत की जनता के बारे में सोचना मेरा काम है और उसको लेकर मैं एक स्टेप उठा रहा हूँ। इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी, और ये जो पत्र है खाली राहुल गांधी जी को नहीं है, ये सभी राज्यों को भेजा गया है। आपने देखा तो गर्ग साहब ये कह रहे हैं ना कि भाई आप लोग अगर गाइडलाइंस जारी करेंगे तो हम उसे मानेंगे, आप जारी तो कीजिए, बिना जारी किए सीधे पत्र लिख देना। एक सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि आपके पास तो कोई व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव है तो क्या आप इस चीज का इंतजार करेंगे कि राज्य सरकार गाइडलाइन जारी करे? अगर सुखविंदर सुक्खू वहां से कोरोना पॉजिटिव होकर निकले हैं और भी लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि वहां से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो आप गाइडलाइन का इंतजार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। काश आप ये कह देते कि हम लोग मास्क लगा लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको तो उसमें राजनीति ढूंढनी है ना। प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है, कि आपको गर्ग साहब से जवाब लेता हूं। बहुत बड़े तीर मारने वाले हैं और मोदी जी डर गए, ये आप बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो बयान देते हैं सेना को लेकर और देश के अगेंस्ट जो उन्होंने बयान दिए, तो मुझे लगता है भारत की जनता जानती है कि ये राजनीति जो आप कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं वंदना जी आपकी बात का, और फिर एक सवाल भी कर रहे हैं गर्ग साहब। बजरंग दास जी रखिए अपनी बात। केशव जी, भारतीय जनता पार्टी जगह जगह रैली करे, जनसभा करे तो कोरोना नहीं, ये पद यात्रा निकाले तो कोई कोरोना नहीं, हरियाणा में जेजेपी रैली करे तो कोई कोरोना नहीं, मुख्यमंत्री जी जगह जगह सम्मेलन करे, मीटिंग करे तो कोई कोरोना नहीं। गर्ग साहब देखिए, 7 दिन पहले की बात नहीं है, बात हम आज की करेंगे, क्योंकि 7 दिन पहले नोटिस आपके पास भी नहीं था। आज की बात, कल की बात। हाँ, मैं केशव जी मेरी बात पूरी सुनिए, मैं कल की बात कर रहा हूँ। कल भी इन्होंने राज्य स्तरीय सम्मेलन किया है हिसार के अंदर, आप तसल्ली कर लो, कल की बता रहा हूँ आपको। मैं कोई लंबी चौड़ी बात, पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं कल की बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है, ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, दिखाने कुछ और होते हैं। हालात क्या है, इनको तो सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, भाई इनको रोको, कांग्रेस आगे ना जाए। हकीकत बात ही है, भारत जोड़ो यात्रा आपने हरियाणा में देखी, सुबह 6 बजे शुरू होती है। आदमी से आदमी नहीं दिखता, हाथ से हाथ नहीं मिला सकती, इतनी भारी ओस। 10-11 बजे तक तो मौसम खुलता नहीं, 6 से 10 बजे तक फिर भी लोग, मतलब भारी तादाद के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में लोग आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड टर्म चलता है, बीच में जनसभा होती है। तो कहीं ना कहीं इनको इस बात की तकलीफ है कि क्यों इनके साथ, कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं। हकीकत तो बात ये है। अच्छा। अगर ये कहते हैं भी, जब इन्होंने लेटर इशू किया, कभी ऐसा होता है केशव जी क्या, लेटर इन्होंने इशू कर दिया,
सबसे पहले सरकार की पॉलिसी बनती है, गाइडलाइन इशू होती है, पूरे देश के लिए इशू होती है। आज की बात ले लो, हरियाणा में क्या मूलभूत सुविधा हॉस्पिटल के अंदर है? 28,000 तो डॉक्टरों की कमी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों में आज की तारीख में है। स्टाफ 60% स्टाफ नहीं है, कैसे कोरोना से लड़ेंगे? मेरी यही समझ में नहीं आती। ये लोग सिर्फ जात पात का नारा देके भाईचारा खराब करने की ये नाकाम को। चलिए ठीक है गर्ग साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हरियाणा न्यूज़ से बात